रतलाम शहर में कांग्रेस द्वारा आज वोट चोर गद्दी छोड़ जन समर्थन यात्रा निकाली गई। कांग्रेस की रैली बाजना बस स्टैंड से शुरू हुई। यहां से गाड़ी में सवार होकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत व शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा रैली के रूप में निकले। जन समर्थन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद चौक पर पहुंची। यहां आम सभा हुई। आम सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने ऊपर हमले कराने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। वहीं यात्रा के पूर्व रतलाम आने के रास्ते में प्रदेश अध्यक्ष के काफिले को धाकर समाज द्वारा काले झंडे दिखाए गए। यहां मुक्का मारकर वाहन का कांच भी तोड़ा गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आम सभा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। इस जन समूह को देख के निश्चित रूप से कांग्रेस आज आपने बता दिया कि रतलाम की सड़कों पर कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। जनता जनार्दन कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता साथी होंगे। आप शुरू कीजिए। मैं रतलाम के जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका मेरा पारिवारिक रिश्ता है आज से नहीं, पिछले 20 साल। और सारे चेहरे लगभग ऐसे होते हैं कि देखता हूँ ऐसा लगता है कि मेरे अपने। मुझे आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विपक्ष जब तक ताकत नहीं बता सकता है, जब तक हमारे परिवार के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसका सहयोग है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मध्य प्रदेश में नशा कल्पनीय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नशा बेचने में लिप्त हो गए। उनका और उनके परिवार का, बीजेपी का और बीजेपी के परिवार वालों का हर नशे से संलग्नता है। वो चाहे शराब की दुकान किसी भी शहर की आप देखोगे तो पीछे से पार्टनरशिप बीजेपी के नेताओं की रहती है। चाहे किसी भी तरह का नशा होता है उसको के पीछे बीजेपी का सरगना होता है। अपने मध्य प्रदेश को हम सबको बचाना है। हमारे युवा पीढ़ी इसमें ग्रसित होती जा रही है। नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है, नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है कि नए बच्चे शराब ज़्यादा पीते हैं। सबसे ज़्यादा खपत नशे की मध्य प्रदेश में हो गई है। उड़ता पंजाब से ज़्यादा उड़ता मध्य प्रदेश हो गया। मेरा दायित्व है, विपक्ष की भूमिका मुझे निभाना चाहिए। मध्य प्रदेश का वासी हूँ इसलिए मुझे बोलना चाहिए। ये जब मैं बोलता हूँ बीजेपी को बुरा लगता है, मोहन यादव को बुरा लगता है। उनने षड्यंत्र करके अनर्गनल झूठे और सच्चे आरोप लगा के मेरे पुतले जलवाए, इसलिए कि तुम शराब के खिलाफ बात नहीं करते, इसलिए कि तुम नशे के खिलाफ बात नहीं करते। आज जब मैं रतलाम आ रहा था तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने मेरे पे हमला किया, मेरी गाड़ी के कांच, अरे यार हाथ, कुछ 25, 30, 40 लोगों को लेके आए। ये जो घटना है, ये मैसेज क्या है? क्या मध्य प्रदेश की चरित्र ऐसा तो नहीं था? बिल्कुल ऐसा तो मध्य प्रदेश तो लोकतंत्र का एक मंदिर है। इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों का सम्मान है। हमारे पहले के नेता थे यहीं के, जो कोठारी जी थे, सभ्य थे, भाषण अच्छे देते थे, लोगों से अच्छे संवाद रखते थे। रतलाम की एक अपनी परंपरा है, चुनाव की जगह चुनाव, विचारधारा की जगह विचारधारा, फिर आपस में मिलते जुलते थे। ऐसे ही हमारा पूरा मध्य प्रदेश था। हालात ये है कि इतनी नफरत क्यों? अगर नशा बिक रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अरे मोहन भैया, आप क्यों नहीं दे रहे हो 3000 रुपये बहनों को? आप दे रहे हो 1200, 1800 रुपये की चोरी कर रहे हो। हम नहीं बोले 3100 के धान का बोला था 2100 दे रहे हो, तो 1000 रुपये की चोरी कर रहे हो। हम नहीं बोले कि 2700 गेहूँ की बात हुई थी, आप 2500, 2400 दे रहे हो, 300 रुपये की चोरी कर रहे हो। ये नहीं बोले। आपने 450 के गैस सिलेंडर का बोला था, आज तक 900 की 450 की जगह 1000 रुपये का आता है, आप 500 रुपये की चोरी कर रहे हो। हम नहीं बोले ये कि आपने कर्ज में क्यों मध्य प्रदेश को ला दिया। हम ये नहीं बोले कि आपने नशेड़ी प्रदेश को बना दिया। अगर हम नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं आग्रह करता हूँ कि अगर मेरे पे हमला करके भी नशा कम कर सकते हो तो करो, मेरी हत्या करके भी नशा कम कर सकते हो तो करो। मेरे पुतले जलाने के आपको बहुत शौक है, जलाओ, पर नशा कम करो। ये अनल गनल झूठे आरोपों से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे हम।
हम इन आरोपों से लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता को साथ लेंगे। यही नज़ारा रतलाम का है। मोहन यादव जी, मैं अभी 7 शहरों में गया हूँ जब से मेरे पे आपने हमले चालू किए। हजारों की तादाद में लोग साथ आते हैं। ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि आप गलत तरीके से विपक्ष को दबा रहे हो। जो हम पे हमला करते हो, जनता उसको देख रही है, सबक सिखाएगी आपको। नरेंद्र मोदी 35 सीटें चोरी करके देश के प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तीनों राज्यों में चोरी की सरकार है। वोट भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद राज्यपाल के जरिए 5 राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद 500 से ज्यादा विधायकों की मंडी लगा दी, जिसमें 50-50 करोड़ के आरोप प्रत्यारोप लगे। कई राज्यों के, मध्य प्रदेश भी उसमें से एक था। उसके बाद आपने रिसोर्स पॉलिटिक्स की, विधायकों को एक साथ ले जाकर रिसोर्स में बिठाते हो और 1 महीने में सरकार बदल देते हो। अब उन्होंने एक नया, इधर के वोट रतलाम के इंदौर ले जाओ, इंदौर के बम्बई ले जाओ, बम्बई के यहाँ लाओ, इस तरह का नया फिनोमा। ये आयातित वोटों की राजनीति चालू कर दी। फिर ईवीएम में फ्रैक्शन चालू कर दिया। एक नया कानून आ गया कि 30 दिन से ज़्यादा अगर कोई जनप्रतिनिधि अंदर रहेगा, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो वो पद छोड़ना पड़ेगा। ये मैसेज क्या है? चंद्रबाबू नायडू को डराना है, नीतीश कुमार को डराना है, ये बैसाखी की सरकार को बचाने के लिए सांसदों पे कंट्रोल करना है। ये लोकतंत्र पे इस तरीके के हमले होते रहेंगे तो देश का विश्वास बचेगा कैसे? एक दिन क्रांति आ जाएगी। लोगों को अगर वोट पे भरोसा नहीं रहा, एक भरोसा क्या है, देश को बांधता है वोट, और वोट का भरोसा वो खतरे में है। राहुल गांधी जी उसकी आवाज उठा रहे और हम सब उसके साथ हैं। हो कि नहीं हो भैया? धन्यवाद। आप पूछो। कुछ नहीं, तो शांत, हम अपना काम करेंगे, वो हम पे हमला करें, हम नशे के खिलाफ बिगुल बजाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। वो मेरे पत्थर आया, मेरी गाड़ी पे फेंका, हम गाड़ी चल रही थी, कुछ 5-25 लोग आए, पत्थर गाड़ी में लगा, कांच फूट गया, हमारी गाड़ी आगे आ गई। वहाँ पुलिस खड़ी थी, एविडेंस के रूप में पुलिस ही है। वीडियो भी आ गए होंगे, वीडियो भी आएंगे। तो ये चौथा हमला है मुझे। मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे पार्टी के लोग गए थे कि इस पर सुरक्षा देनी चाहिए, कभी नहीं देते हैं। यानी उनकी भी मंशा ऐसी है कि हमला करो इस पर। तो मेरी हत्या करके भी नशा मिट सकता है तो लड़ूंगा, और धन्यवाद उनको कि हमला कराया हमने।